ये अपनी एक सहेली से गुफ्तगू कर रहा था जेल में बैठकर, और उसे ये आगाह कर रहा था कि मैंने अब आ जाना है। वो डॉन बनना चाह रहा था, बाहर जाके लोगों से पैसे लेके बत्ते लेके बंदे मरवाने थे उसने। वो मुआशरे के लिए एक गंदा कीड़ा था। उसने अपने दोस्त की जान तो ली पुलिस अफसरान के ऊपर भी हमला करने का अंदर प्लानिंग करता रहा। वो मरासी था, उसका कत्ल जो था वो नाहक कत्ल नहीं था, उसके काम कत्ल होने वाले थे। गोगी भट्ट तो क्लियर हो गया इस मुकदमे से। टीफी अभी इस टाइम मुलजिम है, वो भी आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत से सबूत हैं जो वक्त आने पर लीक किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एहसन शाह के कत्ल के बाद जो है एक रिसेंटली एक ऑडियो लीक हुई है। उसमें जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस को कत्ल करवाने के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू हो रही है एहसन शाह की किसी फ़ीमेल खातून के साथ। ऑडियो लीक क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है और ऑडियो लीक किसने की, ये सारे सवालात जो हैं वो जानते हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कत्ल के बाद जो है ये पहली ऑडियो लीक हो चुकी है, ये ऑडियो लीक की किसने है, इसके अंदर ये क्या वजह क्या थी ऑडियो लीक करने की? एक्चुअली ये अपनी एक सहेली से गुफ्तगू कर रहा था और जेल में बैठकर, और उसे ये आगाह कर रहा था कि मैंने अब आ जाना है, बाहर आकर मैंने बैरून मुल्क रवाना हो जाना है। और जिसने मुझे गिरफ़्तार किया था मींस के CIA का होनहार सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट और इकबाल टाउन की टीम ने इस पे वर्क किया था। तो उसको आते साथ ही मैंने शूटर के ज़रिए काम लगवाना है, जिसमें वो पूछ रही थी कि किसका। तो उसमें ऑडियो में वो कहता है कि जी तुम्हारे वालिद के जो दोस्त हैं ना, जिसने मुझे रावी रोड से पकड़ा था, जो बदामी बाग का रिहायशी है, मैंने उसका खुशखबरी देनी है आवाम को। तो जेल जो होती है वो इस्लाह के लिए होती है, ना कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परवान चढ़ाया जाए। एहसन शाह का आपने भी, जैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, शाह नहीं है वो, बेसिकली मरासी है। शाह जो होते हैं उनके तो ब्लड में कुर्बानी होती है, उन्होंने सन 23वीं हिजरी में भी कुर्बानी दी और आज तक कुर्बानी दे रहे हैं। वो मरासी था, उसका कत्ल जो था वो नाहक कत्ल नहीं था, उसके काम कत्ल होने वाले थे और वो आज कत्ल हुआ। एहसन का जिस खातून के साथ राबता था, यानी कि वो शकील भट्ट के किसी करीबी दोस्त की बेटी के साथ राबते में था? हाँ जी बिल्कुल। ऑडियो लीक से तो यही मालूम हो रहा है कि उसके किसी दोस्त से की बेटी से वो राब्ते में था और जेल से बाकायदा फ़ोन करके वो उसे बता रहा था कि मैंने उस अफसर को मरवा देना है। तो आप ये देखें, एक अफसर इक़्तिदार में हो, फिर CIA में हो और सारे वादे घाटे करना जानता हो, जब उसको पता लगे कि आते साथ ये पैसे लेकर या एक प्लान करके मुझे मरवा देगा, तो आप समझते हैं कि कोई भी उसको जेल से बाहर निकलवाना किसी भी मुलजिम को या मुजरिम को कोई आसान काम नहीं है। ये जेल के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, अगर अंदर हो रही थी तो मोबाइल कैसे गया? नहीं, वो जेल टेलीफोन दिया जाता है, टेलीफोन से लोग अपने घर वालों से बात करते हैं। अब ये देख लीजिए कि वो मरासी जो है, जो कत्ल हो गया, जिस पर मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो कत्ल होने वाले काम कर रहा था। फिर उसने यहाँ पर बैठकर नहीं कत्ल करवाना था, बैरून मुल्क जाकर वो प्लानिंग कर रहा था। और फिर उसकी प्लानिंग में क्या था, वो डॉन बनना चाह रहा था, बाहर जाके लोगों से पैसे लेके बत्ते लेके बंदे मरवाने थे उसने। तो उससे ऑब्वियसली इनसे यही जाहिर हो रहा है ना कि मैं बाहर चला जाऊँगा और आवाम को एक खुशखबरी दूंगा, एक बड़ी रिपोर्ट दूंगा, बड़ी खबर दूंगा। तो बड़ी खबर से मुराद यही था ना कि उसने बाहर जाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करनी थी। वो मुआशरे के लिए नासूर था, वो मुआशरे के लिए एक गंदा कीड़ा था। वो उसने अपने दोस्त की जान तो ली उसने पुलिस अफसरान के ऊपर भी हमला करने का अंदर प्लानिंग करता रहा वो। तो अब ये देखिए कि उसको शर्मिंदगी नहीं थी कि मैंने एक दोस्त का कत्ल करवा दिया, उसको शर्मिंदगी होती, नदामत होती कि मैं अल्लाह से तौबा करूँ। तौबा वाली बात नहीं थी उसके अंदर, उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्रिमिनल आ गई थी और वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आगे बढ़ना चाह रहा था, जिस पर हाई ऑप्स ने एक्शन लिया, उसको जेल से निकलवाया। और उसके भाई, मुझे तो ज़राए ने ये भी बताया है कि उसके भाई असला समेत जेल से लेकर शादबाग के इलाके तक पीछा करते रहे, असला समेत। अच्छा, तो ये फिर उसके पीछे टीफी भट्ट और गोगी भट्ट का हाथ लगता है? गोगी भट्ट तो क्लियर हो गया इस मुकदमे से, ये मैं आपके प्रोग्राम में आज बता रहा हूँ। गोगी कैसे को क्लीन चिट दे दी है। किसने? वो शामिल तफ्तीश हो गया था, शामिल तफ्तीश होने में उसका कसूर कोई नहीं निकला। रही बात टीफी भट्ट की, वो मेन जो था मतलब कि मुलजिम,
उसके कहने पर, क्योंकि ये एफआईआर के मुताबिक तो यही था कि उसका एफआईआर का मतन यही था कि गोगी और तीफ़ी के कहने पर जो है एहसन शाह ने इसको मरवाया है। तो तीफ़ी अभी इस टाइम मुलजिम है, जो बैरून मुल्क फ़रार है। वो भी आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा, लेकिन गोगी क्लियर हो गया है। सही। तो इसके पीछे तीफ़ी का हाथ लगता है आपको, एहसन शाह के पीछे? बिल्कुल, वो तो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि मेन करैक्टर तो बाऊजी ही हैं। इन बिटवीन एक ऑडियो लीक होती है जिस पर हाई ऑप्स के ऊपर उनको एक मौका मिल जाता है, और इतना बड़ा सबूत कि अब मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि CIA टीम नाहक नहीं किसी को मारती, उसके पीछे कोई वजह होती है। बिहाइंड द स्क्रीन कुछ होता है, हम कुछ और देख रहे होते हैं। ये ऑडियो निकाली, लीक किसने की? ये जब बहुतान लगाए गए पंजाब पुलिस के ऊपर, CIA के ऊपर कि जी इसने नाहक कत्ल किया है, तो फिर ये ऑडियो लीक की गई। और भी बहुत से सबूत हैं जो वक्त आने पर लीक किए जाएंगे, लेकिन इस ऑडियो से तो यही जाहिर हो रहा है ना कि वो एक बाहर बैठकर एक गैंग चलाना चाह रहा था, और उस गैंग में सर फहरिस्त उसने पंजाब पुलिस के होनहार इंस्पेक्टर को कत्ल करवाना था, शूटर के ज़रिए प्लान कर लिया गया था। मुझे ये बताइएगा कि मज़ीद कुछ ऑडियोज़ या वीडियोज़ के भी इंकशाफात हो रहे हैं कि और भी एविडेंसेस मौजूद हैं जो कि वक्त आने पर वायरल? देखें, इसकी वीडियोस और ऑडियोज़ तो थी जिस पर हाई ऑप्स ने एक्शन लिया, और इतना बड़ा ये मुकाबला हुआ जिसमें पुलिस एहलकार बच गए और वो मर्डर हो गया। तो इसमें झोल तो है, ये नहीं हम कह सकते कि और वीडियोज़ भी हैं? वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ लीक हुई हैं, तो CCPO ने इजाज़त दी है ना कि इसको लेके जाओ, इसकी बरामदगियाँ करो, इस केस को देखो कि इस केस के अंदर और क्या है। तो वो सामने आ गया, उस लड़की का बयान लिया, उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि जी जेल 'ਚ बह के शकील भट्ट साहब नूं या किसी और अफसरान नूं मरवाना चाहता है तो बाहर जाएगा आंदे नाल ही। तो उससे पहले ही उसका काम तमाम हो गया। क्या ये जो ऑडियो है ये रिकॉर्ड उस लड़की ने की? जी, उस लड़की की जानिब से की गई थी कि पुलिस उधर जो जेल में एक टेलीफोन होता है PTCL लैंडलाइन, जो आपको मिनट्स दिए जाते हैं कि आप अपने घर वालों से बात करें। तो आप ये देखें वो कितना एक अंदर उसके गंदगी थी कि वो अपनी फैमिली से, जो उसकी माँ तड़प रही है, जो उसकी बहन तड़प रही है, और जो उसकी बीवी जो 1 महीना माँ हुआ उसकी शादी को, जिनको इस चीज़ों का ला इल्म है, वो उनसे बात नहीं कर रहा कि मेरे लिए तौबा करे, मेरे लिए दुआ करे कि मैं बाहर और मैं इस काम से तौबा कर लूँ। वो अपनी अय्याशियों में और उसमें पड़ा हुआ था, और सहेलियों से बातें करता हुआ लोगों को मरवाने की उनको बता रहा था, पहले से बता रहा था, मतलब कि फड़ियाँ मार रहा था ना कि जी मैं बाहर चला जाऊँगा फिर मुझे मरवा दूँगा। तो उसको शर्मिंदगी नहीं थी, नदामत नहीं थी, बेसिकली वो मरासी सी ना, इंसान का बच्चा नहीं सी हो। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि शायद मुमकिन है कि उसी लड़की के ज़रिए शूटर साहब। नहीं, उस लड़की के ज़रिए तो शूटर्स नहीं हार की, कि उसने बताया अपनी ऑडियो में, मैंने जेल में ही प्लान किया, मेरी बड़ी अच्छी टीम बन गई है, अब मैं वो ऐसा नहीं रहा बिलाज के मरने के बाद, जिस पे वो लड़की कह रही है तेज़ तो तू पहले ही सीगा, ते है तू होशियार पहले तो सी, बट हुन तू पॉलिश हो गया। तो जेल यूनिवर्सिटी है, इसमें जेल में जाने से लोगों की इस्लाह भी की जाती है, इस्लाह होती भी है। क्या लड़की की शिनाख्त हो चुकी है कि वो लड़की कौन? जी, वो जो भी थी उसकी इज़्ज़त हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका पर्दा खातून है, हम उसकी इज़्ज़त पर ना हरफाने दें, और सेल्फ वो जिस तरह के वो ऑडियो में गुफ्तगू कर रही थी उससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि एहसन के साथ उसका बहुत पुराना ताल्लुक। बिल्कुल जी, वो उसकी फ्रेंड थी, सहेली थी, तो उसने ही ऑडियो लीक की है। तो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। तो क्या जो वीडियोज़ आ रही हैं या आएंगी वो क्या जिस तरह एहसन शाह की पहले नाजेबा वीडियोज़ थी उसी तरह की है या कुछ और तब्दीली? ये तो कबल वक्त जो है बताना जो है मुमकिन नहीं है। जैसी वीडियोस आएंगी तो हम आपके प्रोग्राम में आपको भी बताएंगे। ये ऑडियो जो है ये बाकायदा तौर पर लड़की ने बजाते खुद जो है वो पुलिस को प्रोवाइड किया। मज़ीद भी जो इंकशाफात होंगे, मज़ीद जो ऑडियोज़ की जो है वो अफवाहें जो हैं चहमगोइयाँ हो रही हैं ऑडियो और वीडियोज़ की, कि एहसन की और भी वीडियोज़ जो हैं या ऑडियो जो हैं वो रिकॉर्डिंग हुई हैं और वो बहुत जल्द जो हैं वो सामने आएंगी। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।